राहुल गांधी भी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने तो भारत जोड़ो यात्रा के लिए कई सैकड़ों किलोमीटर घूम गए, पैदल चल रहे हैं, तो उनकी मेहनत क्यों नहीं देख रहे हैं आप? उनकी मेहनत में इनकी मेहनत में अंतर है, क्योंकि लग्नेश इनका स्वग्रही प्रबल है, इनके कर्म में निखार है और उनके जो कर्म होंगे वो प्रकाशित होंगे और उन कर्मों के द्वारा ये प्रतिष्ठित होंगे। लेकिन जो जितने भी अभी ग्रहण पड़े हैं उनमें से सिर्फ एक ग्रहण भारत देश में है, बाकी समूचे ग्रहणों का जो प्रभाव है अरिष्ट वो बाहर के देशों, तो बाहर के देशों की बुरी हालात अभी नहीं, अप्रैल तक होनी है। अच्छा, राहुल गांधी मोदी जी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, कुंडली के हिसाब से, ज्योतिष विद्या के हिसाब से? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो राहुल गांधी तो क्या, कोई भी आ जाए वो मोदी जी की कुंडली को टक्कर नहीं दे सकते। यहाँ पे मैं सिर्फ उनकी ऐसा क्या है कुंडली में, ये भी बताइए आप। जी बता देती हूँ। उनकी 4th हाउस में पहली बार जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है, वृश्चिक लगन की और वृश्चिक राशि की कुंडली है। ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत चीज़ों को कॉन्स्पिरेसी बना के रखता है, अपनी चीज़ें जो होता है बहुत जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते और टारगेट पे मारने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जो हैं वो बिल्कुल बेटर परफॉर्म करेंगे, हम सभी को पता है। देखिए, मोदी जी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। जिस तरह से वृश्चिक लगन की कुंडली है, मंगल लगन में है और चंद्रमा भाग्येश के साथ है, तो अब जो परिवर्तन होने वाला है मिड नवंबर में, मंगल अपनी ही राशि में वृश्चिक राशि में आने वाला है, तो ये मोदी जी के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। छठे घर में इनका जो ग्रहण लग रहा है, तो हाँ, हेल्थ इश्यूज इनको थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी ये शनि का परिवर्तन है और उस मंगल का परिवर्तन है, तो जब ये शनि और मंगल की जो दृष्टि संबंध बनेगा नवंबर के बाद, वो 45 दिन मोदी जी के लिए भी बहुत क्रिटिकल है और विश्व शांति के मामले में भी उनका बहुत मेजर योगदान रहने वाला है। अच्छा, राहुल गांधी की मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, एक बात इन्होंने कहा, नहीं एक मिनट, इन्होंने एक बात कही कि जो मेहनत करेगा, तो राहुल गांधी कौन सी कम मेहनत करे, वो भी तो बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं कई फ्रंट पे। देखिए अखिलेश जी, ऐसा है, हमारे यहाँ कहते हैं हस्तिना स्नानमिव। आपने मेहनत करी, वृक्ष लगाया, फल तोड़े, सबको खिलाया। हाथी जब स्नान करता है और जब नदी से बाहर निकलता है तो सारी धूल लेकर के मिट्टी अपने सिर में डाल देता है। हाथी के स्नान की तरह उनकी मेहनत हो रही है, उनके ग्रहों का ऐसा प्रभाव हुआ है। दूसरा, मोदी जी का जो केंद्र का जो बृहस्पति है, यसे केंद्रीय बृहस्पति किम कुर्वन्ति ग्रहान्य, केंद्रस्थ बृहस्पति बलशाली होने पर, जैसे अभी बहुत अब 6-7 साल पहले मुझे याद आ रहा है, बृहस्पति ग्रह पर भी कई उपग्रह टकराए थे और उसकी ध्वनियाँ बड़ी भयंकर ध्वनियाँ हुई थी। लेकिन ठीक है, मैं विषय पे आ रहा हूँ, छोटे छोटे में सभी लोग रखिए। राहुल गांधी की बात हो रही है, राहुल गांधी मोदी जी को टक्कर देते नजर आ रहे हैं कि नहीं? मोदी जी का ये जो करंट टाइम है, मैं एक लाइन मोदी जी के बारे में बोलना चाहूँगी। जो उनकी करंट एज है वो 73 है। अगर आप 73 का टोटल भी करते हैं तो वो 1 पर आता है। 1 पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा नंबर है। 2024 का आप सम करते हैं तो वो 8 पर आता है। उनका मूलांक जो है वो 8 है। 8 नंबर कहीं ना कहीं उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ये टाइम उनके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है और इस टाइम पर उनके लिए स्ट्रैटेजिकली वो जितना ज़्यादा बहुत अच्छी सी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, ये उनके लिए सक्सेसफुल टाइम है मोदी जी का। राहुल गांधी क्या कर पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी का नाम यश होगा, लेकिन वह प्रधानमंत्री का भी योग नहीं दिखता है। 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वहां राहुल गांधी जितवा देंगे कांग्रेस को? बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। मोदी जी के कुंडली में राहु जो है वह पंचम में है, मीन राशि में है और मीन राशि में 30 तारीख से राहु का परिवर्तन हो रहा है। राहु जो अभी मेष राशि से है वह मीन में आ जाएगा, तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की शक्ति में वृद्धि होगी। ठीक है, राहुल गांधी आपकी बात होगी। राहुल गांधी पकड़िए। देखिए, आपने राहुल गांधी और मोदी जी की बात की है तो मुझे एक ज्योतिष का सूत्र याद आ रहा है, इसको कहते हैं काकड़ी गणित। स्वर्गम द्विगुणम कृत्वा पर वर्गेण योजयेत, अष्टभिस्तु हरेत भागम यो अधिकः सा ऋणी भवेत। अपने वर्ग को डबल करके, 2 से गुणा करके, और स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा पर वर्गेण, दूसरे के वर्ग से उसको जोड़ दिया जाए, और अष्टभिस्तु हरेत भागम, उसमें 8 का भाग दे दीजिए। जो कम होगा वो भारी होगा, जो अधिक होगा वो कर्जदार होगा। यहाँ पर ये स्थिति बनती, राहुल गांधी की जो कुंडली काकड़ी लगती है, राहुल गांधी कांग्रेस को भी कर्जदार बना देंगे और महिलाओं का समर्थन मोदी जी को मिलेगा, ओबीसी का समर्थन मोदी जी को मिलेगा, इसलिए मोदी जी परमानेंट प्रधानमंत्री बने रहेंगे। परमानेंट वही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अच्छा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैंने पहले ही बोल दिया, मैं सिंबल पे बात करूंगी। उनका जो राशि का है तुला राशि, तो आप देखते हैं इसमें तराजू, मगर उनका जो तराजू जो है एकदम नीचे बैठ गया है। राहुल गांधी हाँ, गांधी का भाग्य उदय होने जा रहा है।
मेरी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से राहुल गांधी का भाग्योदय परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश के अंदर जो राहुल गांधी की जन्मपत्री दिखाई दी थी 7.5 समाप्त हो चुकी, और अब राहु परिवर्तित गोचर में जब जाएंगे तो राहुल गांधी महत्वपूर्ण नेता बनकर उदय होने के लिए कगार पर है, और आगे आने वाले समय में वो बड़ा महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति में अपना वर्चस्व दिखाने वाले हैं। एक बात विचार करिए, अभी तक जो हमारे देश में जितने प्रधानमंत्री बने हैं वो शनि की 7.5 में ही सबसे ज़्यादा प्रभाव, जिन पर शनि की 7.5 का प्रभाव रहा है वही हमारे देश में नेतृत्व करते आए आज तक। अधिकांश शर्मा जी, राहुल गांधी का भाग्य सोया 7.5 के कारण ही, 7.5 जिस दिन उनकी शुरू हुई उस दिन से उनका भाग्य सो गया। अब 7.5 समाप्त हो गई है और मुझे दिखाई दे रहा है कि वो महत्वपूर्ण पद अपने वर्चस्व को बढ़ाने वाले हैं। ये आप इसको निस्तेज नहीं कर सकते। वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक आज तक मंत्री नहीं बना। अभी अध्यक्ष कहाँ है वो? हाँ, वो सुनिए एक मिनट, सुप्रीमो कह सकते हैं। सुप्रीमो ऐसा है, राहुल गांधी आज तक इतने शक्तिशाली होते हुए एक मंत्री तक नहीं बन पाए, तो प्रधानमंत्री का योग उनकी कुंडली में नहीं है। ये योग की बात कर रहा हूं। देखिए, अगर यहाँ बात विधानसभा चुनाव की हो रही है, देखिए विधानसभा में क्योंकि मोदी जी का चंद्रमा नीच का है, हालांकि नीच भंग हो रहा है, अगर मातृशक्ति को उपेक्षित किया, देखिए मोदी जी को बहुत जरूरी है। एक राजस्थान ही ऐसा लग रहा है जहां पर अभी बीजेपी की संभावना है, वहां अगर वो वसुंधरा राजे जी को आगे करते हैं, मातृशक्ति को आगे करते हैं, तो फिर एक बार ये संभव है कि वहां सरकार तो आगे कर दिया बीजेपी ने अब तो कुल मिलाकर आखिर में। हाँ, प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एकदम स्वाइप है। ये नहीं कहीं बीजेपी इन राज्यों में चुनाव नहीं जीत पाएगी सिवाय राजस्थान के। बिल्कुल भी संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के रथ को तो रोकना ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर क्योंकि कांग्रेस की एक बात बहुत अच्छी है, अगर ग्रहण की भी हम बात इससे जोड़े कि चुनाव और ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण है, तो मातृशक्ति को लेकर जो चलेगा उसकी विजय निश्चित है। और कांग्रेस में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जी नेतृत्व कर रही हैं, और अगर हम इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी बात करें तो उनकी भी बहुत आस्था अपने अध्यक्ष के साथ है। लेकिन बीजेपी में ये चीज़ संभव नहीं है। बीजेपी में अभी भी वैमनस्य का है, एक अकेला चेहरा मोदी जी, तो विधानसभा में बहुत राहुल जी की मदर की तबीयत, सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं लिख रही, उनकी तबीयत को लेकर वो चिंतित जरूर रहेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला बहुत अच्छा कर पाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।